जो मुझसे टक्कर लेता है मैं उसका यही हाल करती हूँ। महलों में रहने वाली शहजादी आज देखो किस हाल में है। मैं आती हूँ तुम्हारे पास। कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेला। ये देखें, बेला कहाँ जा रही हो बेटा? आंटी वो एक जरूरी काम था। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया बेटा जो इस हालत में तुम्हें जाना पड़ रहा है? सारिम से कहो, वो कर देगा। आंटी मुझे सारा से मिलना है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है बेटा, भूल गई डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट का कहा था। अभी सारिम ने मुझे सख्ती से मना किया है कि तुम्हें बिला वजह बाहर ना जाने दूं। आप ठीक कह रही हैं आंटी, मगर इस वक्त मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, उसे मेरी जरूरत है। ये भी खूब कही तुमने। अब पहले जैसी बात नहीं है बेला बेटा कि तुम यूं छोटी छोटी बातों पे उठ के बाहर जाओ। अपनी तबीयत का खास ख्याल रखो। सारा को मैं फोन करके खैरियत मालूम कर लेती हूँ। तुम अपने खाने तक का तो ख्याल नहीं रखती हो, दवा तुम नहीं लेती हो, हर वक्त उलझी उलझी परेशान नजर आती हो। अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। आंटी मैं जल्दी आ जाऊंगी, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। मैं सारिम को बताती हूँ। सुभान, गाड़ी निकालो। सारिम, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम फिर भी उसके पास जा रही। सारिम उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं तुम्हें उससे दूर रहने का कहता हूँ। हर वक्त उसके गम में घुलती रहती हो तुम। ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस तुम्हारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम ना डॉक्टर की बात पर अमल करती हो, ना तुम मेरी बात सुनती हो। प्लीज सारिम मुझे आज जाने दें, मैं उसको किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाना चाहती हूँ। तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो। वो अगर बीमार है ना तो अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से है, उसे भुगतने दो। प्लीज सारिम ये जुल्म मत करे, मेरी छोटी बहन है वो। तुम ड्राइवर के हाथ जितने पैसे भिजवाना चाहती हो उसे भिजवा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दवाएं, खाना, whatever you want, तुम पूरा बाजार खरीद कर दे दो उसे, लेकिन वो ड्राइवर के हाथ जाएगा सारा सामान। तुम वहां हरगिज नहीं जाओगी। एक शौहर की हैसियत से मेरा हुक्म है तुम्हें, अगर तुम वहां गई तो अच्छा नहीं होगा। ये क्या हरकत है? अब आपका बुखार कम होने को नहीं आ रहा, ठंडे पानी की पट्टियां हैं। किसकी इजाजत से? अब इतना सा काम तो मैं बगैर इजाजत के कर सकता हूँ। और ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? मजबूरी का ही सही, आपके मेरे दरमियान निकाह हुआ हुआ। पीछे हटकर बैठो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? आपके माथे पर पट्टियां रखनी थी। अब मेरे हाथ इतने तवील तो नहीं है कि मैं वहां बैठकर रख दूं। हाँ मैंने कोशिश की थी सेल्फी स्टिक से, लेकिन रखी नहीं गई। मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। मेरे करीब आना चाहते हो ना? खबरदार जो तुम उल्टा सीधा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि मैं एहसन साहब को आपकी तरफ से जवाब दे हूं। मैंने सोचा था शाम को आपको डॉक्टर के पास ले जाने के बाद ना आउटिंग के लिए लेकर जाऊंगा।
वहां आप मुझे फरागत से देख लीजिएगा। फ्री होंगे ना? अभी फिलहाल मुझे पट्टियां रखने दें, आपको बुखार है। आइए सर। थैंक यू सर, बहुत खुशी हो रही है आपको ऑफिस में देखकर। आपकी गैर मौजूदगी में मैम ने बहुत अच्छे से काम संभाला हुआ था, वैसे ही जैसे आप संभालते थे। मुझे अंदाजा है, दरअसल तुम दोनों की वजह से ही मैं इतने दिन घर गुजार सका, इसके लिए थैंक यू, क्योंकि मुझे तुम दोनों पे ट्रस्ट था। अच्छा ये बताओ कि दुबई वाले कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? सर अभी बात चल रही है और उसकी फाइनल मीटिंग के लिए आपको नेक्स्ट मंथ दुबई जाना पड़ेगा। तुम चले जाओ आज। सर मैं कैसे, एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग डील एंड यू द हेड ऑफ द कंपनी, तो आपका मीटिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। फाइनल डिसीजन तो आपने ही लेना है। एहसन किस तरह से जा सकते हैं? एहसन की तबीयत बहुत खराब है, मैं उनको अकेले नहीं जाने दूंगी। तो मैम आप ही सर के साथ चली जाए ना। अभी फिलहाल देखते हैं, अभी बहुत टाइम है। ये सब क्या है वहाज? तुम मुझे बताए बिना कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। तुम क्यों उनको कन्विंस कर रहे हो कि वो दुबई चले जाएं? वहां जाने से क्या होगा? शाज़मा, उनका इन हालात में दूर जाना बहुत जरूरी है। जो भी है, लेकिन मुझे बताए बिना तुम कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मेरे साथ कॉफी तो पीती जाओ। अकेले। अरे भाई आ रही हूँ। कौन है? बेला बीबी ने ये सारा बीबी के लिए सामान भेजा। अच्छा अच्छा भाई, ये तो बहुत ज्यादा भारी है, आप खुद ही रख दो ना अंदर। हाँ आ जाइए। हाँ यहाँ रख दीजिए सामान। हाँ अम्मा, ये क्या है? ये कुछ पैसे। अच्छा सही। अम्मा पैसे जरा गिने तो, कितने पैसे? बुरी बात है, पराया सामान है। अरे उसको क्या पता चलेगा, वो अपने कमरे में सो रही है कि हमने उसका सामान चेक भी किया या नहीं। वैसे मुझे लगता है कि इसके घर वाले ना आहिस्ता आहिस्ता करके सारा जहेज का सामान भिजवा रहे हैं। देख तो लो इसमें क्या है। अरे ये अम्मा, इतने सारे पैसे, जरा ये तो दिखाएं कि इसके अंदर क्या है। लो, इसके अंदर तो सिर्फ कपड़े ही, मुझे लगा जेवर होगा कोई। वाह, तू तो सदा की। किसका सामान है ये सारा के लिए उसकी बहन ने सामान भेजा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं सामान के साथ? अम्मा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। लाए, दिखाएं मुझे। जाकर कमरे में रखो। एक भी चीज कम हुई ना इसके अंदर तो बहुत बुरी बात होगी। और देख ले सामान, सुना के चला गया। लो, मेरा क्या कसूर है इसके अंदर? ड्राइवर खुद सामान यहाँ लेकर आया और सुना के मैं वो चलेगी मुझे। आखिर किस लिए भेजा ये सब सामान तुमने? मुझे नहीं चाहिए, आग लगा दूंगी मैं सबको। सारा, आखिर तुम्हें किस बात पर गुस्सा है? क्यों कर रही हो ये सब? मेरी हालत देखो, मेरी मजबूरी समझो तुम प्लीज। मैं ही देखूं तुम्हारी हालत? तुम ना देखना मेरी हालत। मैं किस हाल में रह रही हूँ। पूरी रात मुझे नींद नहीं आती, मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया। मेरे पूरे जिस्म में दर्द रहने लग गया है। तुम जानती हो ना मैं किस तरह की मैट्रेस की यूज्ड हूँ। कितने दिन से तो मैंने ढंग का खाना भी नहीं खाया।
मैं यहाँ से जल्द जल्द निकलना चाहती हूँ और तुम सामान भेजकर मुझे यहाँ आबाद कराने के चक्करों में हो। सारा, हम भी प्लीज कुछ दिन वहाँ आराम से गुजार लो। तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ता ना तो फिर मैं तुमसे पूछती। आइंदा मुझे कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, वरना आग लगा दूंगी मैं हर चीज को। आपको बेला से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उनकी हालत तो देखें। तुम चुप रहो, मेरे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? कल आधी रात को लाइट चली गई थी। हाँ, वो कभी कभार लोड शेडिंग होती है यहाँ पर। मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी, दम घुट रहा था यहाँ मेरा। मैं एक काम करता हूँ, यूपीएस लगवा देता हूँ। उससे क्या होगा? पंखा चलता रहेगा, जब लाइट जाएगी तो आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। यूपीएस के बाद भी ये ओल्ड फैशन पंखा गर्म हवा ही फेंकेगा। पंखा चल रहा हो या ना चल रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी किस्मत में यूं ही मरना लिखा है। तुम यूं बनने दो मुझे। मैं बोर हो गई हूं यहाँ। दिन रात सब एक जैसे लगते हैं। सुबह दोपहर शाम कोई फर्क ही नहीं महसूस होता। बोर हो गई हैं आप? एक काम करते हैं, मैं आपको आज आउटिंग के लिए लेकर चलता हूँ। आउटिंग? तुम्हारे साथ? और वो भी तुम्हारी फटीचर बाइक पे? हाँ, फटीचर बाइक तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये कर सकता हूँ कि मैं आपको आपकी किसी फ्रेंड के यहाँ ले जाता हूँ। हाँ, ये ठीक है। बेला ने मोबाइल भी भेजा है तो उसके लिए सिम भी लेनी है, तो वहां भी रुक जाएंगे थोड़ी देर। ठीक है। किस तरफ जाना है? शामजी का घर नहीं याद तुम्हें? ओह, अच्छा। यहाँ क्यों रोक दिया? केक लेना है। किस लिए? भाई, आप इतने अरसे बाद अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हैं, खाली हाथ थोड़ी जाएंगी। आप अपनी पसंद से लेंगी या मैं लेकर आऊं? तुम ले आओ। वेट करें, मैं आता हूं। सारा नहीं लगी हो? ये तो सारा है। हेलो सारा। हाय इमरान। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। तुम अचानक यूनिवर्सिटी से गायब हो गई थी। सब ठीक है ना? क्या शादी वादी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन है ये लोग? ये कौन है सारा? ये शायद ड्राइवर है इसका, है ना? तुम्हारा क्या यूमी से ब्रेकअप हो गया? आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। चलो जाए, लेट्स गो।
कितने बजे तक आ जाऊँ? 2-3 घंटे तक आ जाएगा और ज्यादा लेट मत करना, ठीक है? मैंने जाना है। सही। तो मुझे ना भी बताती तब भी मुझे पता चल गया था। हिरा की कॉल आई थी, तुम्हारे आने से पहले मैं उसी से बात करी थी। उसने मुझे बताया कि तुम अपने ड्राइवर के साथ बाइक पर घूम रही थी। उस टाइम तो मैं बहुत हैरान हो गई, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुमने उससे शादी कर ली, हस्बैंड है वो तुम्हारा। बता चुकी हूँ तुम्हें कि किन हालात में शादी हुई थी। तुम पागल हो गई थी सारा। उस शादी से बचने के लिए तुमने ये शादी कर ली। कोई फर्क है इन दोनों में? आसमान से गिरकर खजूर में अटक गई हो तुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? और इतने दिनों के बाद आई हो, कहाँ थी? कहीं नहीं, वो बस एग्जाम्स के बाद घर ही थी। आज दिल किया शांति से मिलने का तो चली आई। बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा ये बताओ, आई किसके साथ थी? वो मेरे कजिन, वही मुझे ड्रॉप करके गए हैं। पिक भी वही करने आएंगे। अच्छा अच्छा, चलो इतने दिनों के बाद आई हो तो मैं तुम्हें खाना खाए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। ये बताओ क्या खाओगी, मैं जल्दी से बनवाती हूँ। नहीं आंटी, मैं डिनर तक नहीं रुकूंगी। अच्छा चाय तो पियोगी ना? वो तो भिजवाऊं या वो भी नहीं? चाय अब चलें भिजवा दें। मैं भी भिजवाती हूँ। मुझे शाज़मा ने बहुत मजबूर कर दिया था। वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर भी सारा, तुम मेरे घर आ जाती। तुमने अपने मुलाजिम से शादी कर ली। पता नहीं अब तुम कैसे एडजस्ट करोगी इस माहौल में। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे फादर का क्या रिएक्शन था? उन्होंने मुझे आग कर दिया। जो हुआ सो हुआ सारा। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी। चलो। रुको रुको। क्या हुआ? नोट्स भूल गई। नोट्स? हाँ, मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि अगले साल एग्जाम्स ही दे दूं। मैं नोट्स लेकर आती हूँ। तुम अब सारा से दोस्ती नहीं रखोगी? पर क्यों मॉम? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब नहीं रही वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। जुर्रत तो देखो उसकी, अपने मुलाजिम के साथ शादी कर ली, वो भी अपने बाप को बताए बगैर। क्या ऐसे अंदाज होते हैं अच्छी लड़कियों के? पर मॉम वो मजबूर थी। शानज़े बिला वजह उसे फेवर देने की जरूरत नहीं है। बस मैंने कह दिया, अब तुम दोस्ती नहीं रखोगी तो नहीं रखोगी। खुद सोचो कि स्मार्ट की लड़की थी वो, अपने मुलाजिम के साथ शादी कर ली, वो भी छुपकर। कहीं तुम्हें भी उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा दी तो? नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। बस मैंने कह दिया, दूर रहो उससे। नहीं मॉम। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। शानज़े ने कुछ कहा है आपसे? कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ना। कुछ तो हुआ है, बताएं। कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से, चलो प्लीज चलो। ज़हीन के नाम का 50 लाख का चेक तैयार करवाते हैं हयात एंटरप्राइजेस के कॉम्पिटिटर्स की तरफ से कि ज़हीन ने 50 लाख की खातिर कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हमारे कॉम्पिटिटर्स को बेच दिए। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए।
अखियां नू तेरी दीद दी पनाह चाहिए, अखियां नू तेरी दीद दी पनाह चाहिए। तरदे मैं पावा किंज समझावा, पीर दी मरहम लब ना पावा, मैं बोला किताब केड़ी, अखियां नू तेरी दीद दी पनाह चाहिए। खबरदार, जो तुमने आइंदा उस धोखेबाज पर एतबार किया, दोबारा कभी उसके झांसे में मत आना। अम्मा, मैं उसके झांसे में नहीं आ रही, बस वहाज को साथ लेकर चलना मेरी मजबूरी है। मैं उससे अलग होकर कुछ कर नहीं सकती। हम शुरू से लेकर आखिर तक का प्लान बना चुके हैं। वहाज तो मेरे सारे राज जानता है। अम्मा, मैं तब तक उसको किक आउट नहीं कर सकती जब तक एहसन की सारी जायदाद मेरे हाथ ना आ जाए। सपोलिया कहेगा, कैसे डसा था उसने तुझे। ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि सारा की शादी हो गई इस लड़के से, वरना आज वहाज तेरा दामाद बना तेरे सर पर बैठा होता। उफ मेरे खुदाया, कितना खतरनाक हो जाता तेरे लिए। इस बात को कभी नजरअंदाज मत करना। वैसे अब क्या ख्यालात हैं एहसन के सारा के बारे में? अभी तक तो उसका कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। बेटी है, छोटी भी और लाडली भी। अब ज्यादा अरसा एहसन उससे नाराज तो नहीं रह सकता। हो सकता है किसी दिन खुद मना के घर ले आए, या फिर सारा माफी मांगने खुद घर पहुंच जाए। कुछ सोचा है तूने इस बारे में? यही तो फिक्र लगी है मुझे। शाज़मा, कुछ ऐसा करना कि सारा हमेशा के लिए वहीं की हो जाए। अगर उन दोनों में प्यार हो जाए तो? अब मैं उन दोनों के दरमियान प्यार पैदा करने की कोशिश करूं? हद है वैसे। मिलती तो हूं नहीं मैं उनसे, ये सब मैं कैसे करूंगी? वो जो बड़ी वाली बेटी है, उसकी क्या नाम है उसका? बेला। बेला बेला उसको बदगुमान करते सारा से। ये भी बहुत मुश्किल काम है। अब तक भी सारे काम मुश्किल ही थे ना, जो तूने कर लिए। मुखालफतें जितनी बढ़ेंगी ना, सारा का उस घर में वापस आना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अरे चाय ठंडी हो जाएगी, पी क्यों नहीं अभी तक? सारा, अब आप अपनी किसी दोस्त से नहीं मिलो। क्या फायदा ऐसी दोस्ती का जो आपको मुश्किल वक्त में हेल्प करने के बजाय उल्टा आपको ही हर्ट करे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काश तुम मेरी बात ना सुनते, मेरी बातों में ना आते। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था उस वक्त, लेकिन तुम तो समझदार थे, अकल थी तुम्हें, तो फिर क्यों मेरी बातों में आ गए? नफरत महसूस हो रही है मुझे इस टाइम तुमसे। क्या हो जाता अगर उस दिन बाबा के सामने तुम मुझे तलाक दे देते? लेकिन नहीं, तुम तो अपनी जिद पे अड़ गए और मुझे यहां ले आए। तुम दोनों की जिद में नुकसान तो मेरा हुआ ना। वो सब दोस्तें जो मेरे आगे पीछे घूमती थी, अब कैसे मुझसे नजरें फेर गई। तो आपका कहना है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है? नहीं तो और? अगर तुम उस दिन मुझे तलाक दे देते तो ये सब होता? अगर मैं निकाह पर राजी ना होता, अगर मैं तलाक दे देता, जब कसूर मेरा है। आप तो मासूम हैं। मेरे घर आप आई थी या मैं लेने आया था आपको? निकाह का आइडिया आपका था या मेरा? हेलो,
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप मुझे कैसे पहचानेंगी? पहली दफा जो बात हो रही है। अच्छा, अच्छी बात है। तो फिर आप तारुफ करवाइए। मेरा ख्याल है आपको मुझे पहचानने से न कोई फायदा होगा और न कोई खुशी। आप कहना क्या चाह रही हैं? कुछ खास नहीं, बस आपके इल्म में एक बात लाना चाह रही थी कि आपकी बहू की बहन ने अपने मुलाजिम से शादी कर ली है। क्या आपको इस बात की खबर थी? अब आएगा ना मजा। वो तुम्हारी बेवकूफी थी या आखिरी चारा? जो भी किए तुमने किए सारा, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? बताओ मुझे, जो तुम इस तरह से बात कर रही हो मेरे साथ। बाबा तुम्हारी हरकत पर बहुत हर्ट हुए सारा। तुम खुद सोचो कैसे नाजों से पाला है उन्होंने तुम्हें, और तुम उनके फैसले के खिलाफ जाकर घर के मुलाजिम के साथ शादी कर लेती हो, तो कैसा लगेगा उन्हें? उन्होंने जो भी किया वो उनके शदीद गुस्से का इजहार है, रिएक्शन है वो उनका। बेटा, नौकरी की वजह से परेशान हो? नहीं अब्बा, नौकरी तो लग ही जाएगी। मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। अपने बाप से भी शेयर नहीं करोगे बेटा? हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे शेयर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? अब्बा, मुझे नहीं लगता कि मैं सारा को कभी खुश रख पाऊंगा। उसके खर्चे बहुत हैं, और अगर मेरी जॉब लग भी गई तो सैलरी लाखों में थोड़ी ना होगी कि मैं उसको वही लाइफस्टाइल दे सकूं जो शादी से पहले था। ज़हीन बेटा, सब्र से काम लो। शायद ये बातें इसकी समझ में ना आए, लेकिन तुम प्यार से समझाओगे ना तो शायद वो गौर करे। इतना तो वो जान गई होगी ना कि हमारे उसके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है ना? वो जानती है कि वो मालिक है और हम इनके नौकर, है ना? ये कुछ पैसे रख लो बेटा। नहीं नहीं अब्बा, क्या कर रहे हैं आप? मैं नहीं रख सकता। क्या हो गया तुम्हें? रख लो बेटा, तुम्हें जरूरत है भाई। ऐसे मौके पे मैं और अनवर ही तुम्हारी मदद करेंगे ना। ये मुझे अच्छी तरह पता है बेटा कि तुम ऐसा सब का एहसान कभी भी नहीं लोगे। लो रख लो, मेरा बच्चा रख ले। चल, अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसा सब का कोई फोन आया था? सारा बेटी से भी नहीं? नहीं अब्बा, अगर आता तो बता देती। उसका फोन चोरी हुआ था ना, और नंबर भी नहीं होगा उनके पास। जाहिर है, कैसे राब्ता होगा जब उनके पास नंबर ही नहीं है? तो मेरा ख्याल है एहसन साहब से तुम्हें खुद मिलना चाहिए। मशवरा है मेरा, बाकी तुम बेहतर समझते हो बेटा। हैं? यार बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है बेला? अच्छी आंटी। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? 15 दिन हो गए मुझे पाकिस्तान आए हुए, फोन किया ना मिलने आए। बेटी की सास हो, क्या उन्हें ऐसा सलूक करना चाहिए था मेरे साथ? सारा भी तुमसे मिलने नहीं आई, वो खुद तो आएंगे नहीं, क्यों ना हम उन्हें डिनर पे इनवाइट कर लें?
एक्चुअली मॉम, वो सारा और अंकल कुछ दिनों के लिए दुबई गए हुए हैं। तुम दोनों जितना मुझे बेवकूफ समझते हो ना, इतनी मैं हूं नहीं। अगर एहसन भाई दुबई में होते तो क्या तुम्हारे डैड मुझे नहीं बताते? मेरी रोज सुबह शाम उनसे बात होती है। बहुत अच्छा होता अगर तुम मुझे खुद बता देती। घर की बात जब दूसरों से पता चलती है ना, तो अजनबियत का एहसास होता है, तो बहुत बुरा लगता है। आंटी, मैं कुछ समझी नहीं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? तुम्हारी बहन के अपने ड्राइवर के साथ शादी करने के बारे में बात कर रही हूँ। पहले तुम्हारे बाप ने तुम्हारी उम्र की लड़की से शादी कर ली, फिर तुम्हारी बहन ने बाबा की इजाजत के बगैर एक मुलाजिम से शादी कर ली। तुम लोगों को जरा एहसास नहीं है कि तुम्हारे घर वालों की इन हरकतों से हमारे इमेज पे कितना बुरा असर पड़ेगा। हमारा एक सोशल सर्कल है जिसमें हमारी इज्जत है, और सब जानते हैं कि एहसन हया से हमारी रिश्तेदारी है। ऐसे में दरअसल मॉम, तुम तो चुप रहो सारे। असल में गुस्सा मुझे तुम पर है। तुमने इतनी बड़ी बात अपनी माँ से छुपाई, मैं सोच भी नहीं सकती थी। बीवी की तुम्हारी नजरों में इज्जत है, माँ की नहीं। मॉम, वो सारा ने जो हरकत की है ना, उस पे एहसन भाई का रिएक्शन बिल्कुल जायज है, और तुम दोनों को भी उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी उसके साथ ताल्लुक रखा तो अच्छा नहीं होगा। पता कैसे चला? आपकी फाइल काफी इंप्रेसिव है, एकेडमिक रिकॉर्ड भी बड़ा शानदार है। पहले इंटरव्यू में ही आपके कॉन्फिडेंस ने मुझे बहुत मुतासिर किया था, इसीलिए मैंने आपको फाइनल इंटरव्यू की कॉल दी। लेकिन कल ही मुझे आपके बारे में कुछ मशकूक सी इंफॉर्मेशन मिली है। मैं समझा नहीं सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हयात इंटरप्राइजेज में आप बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे थे, और वहां से रिजाइन करने की वजह क्या थी? किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती थी? आप उस फर्म से सिंसियर नहीं थे, आपको वहां से टर्मिनेट किया गया। गालिबन कोई चीटिंग वगैरह? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। किसने कहा है आपसे ये सब? फाइनल इंटरव्यू से पहले कैंडिडेट्स की सारी डिटेल हमारे पास मौजूद होती है। थैंक यू सर। अरे ज़हीन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। कैसे क्या है? ठीक ठाक है? तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर यही सवाल मैं पूछूं तो? यार ये दाऊद एंटरप्राइजेज है ना, यहाँ पर इंटरव्यू देने आया था। फिर बात बनी? नहीं यार। वो वाली जॉब क्यों छोड़ दी? जहां तक मेरा ख्याल है बहुत अच्छी फर्म थी वो, क्यों छोड़ दी? तू फ्री है अभी? कहीं बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ। यहाँ पर एक कैफे है, उसका खाना भी अच्छा मिलता है और चाय भी। चल एक मिनट बाइक। हाँ हाँ बिल्कुल, श्योर। आई एम कम्प्लीटली शॉक्ड मैन। तुम्हें एहसन साहब को एक एक बात जाकर बतानी चाहिए। एहसन साहब मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और इस वक्त ना एहसन साहब से बड़ी परेशानी मुझे जॉब की है। मुझे एक अच्छी जॉब की सख्त जरूरत है। एक बार मेरी जॉब लग जाए ना, उसके बाद सोचूंगा कि अगला कदम क्या उठाना है। जॉब की तो तुम फिक्र ही ना करो,
मेरे चचा का एक छोटा सा शोरूम है गाड़ियों का, उन्हें एक मैनेजर की ज़रूरत है। वैसे तो ये जॉब तुम्हारे कैलिबर की नहीं है और तनख्वाह भी इतनी नहीं होगी, लेकिन जब तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। कोई इशू नहीं है यार, तो मुझे अपने चचा से मिलवा दो यार। इस वक्त ना मेरे लिए अपनी छोटी छोटी जरूरियात भी पूरी करना बहुत दुश्वार हो रहा है। अल्लाह बेहतर करेगा, फिक्र ना करो। क्या देख रहे हो? ज़हीन के डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूं। तो इसमें क्या इंटरेस्ट तुम्हारा? मैंने एक प्लान बनाया है ज़हीन को फंसाने का। वो किस तरह? उस पर गबन का इल्जाम लगाकर ज़हीन के नाम का 50 लाख का चेक तैयार करवाते हैं हयात एंटरप्राइजेस के कॉम्पिटिटर्स की तरफ से कि ज़हीन ने 50 लाख की खातिर कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हमारे कॉम्पिटिटर्स को बेच दिए। हरगिज़ नहीं, अब इस काम का वक्त नहीं है ये। एहसन तो ज़हीन को जेल भिजवा देंगे और तुम्हें क्या लगता है ज़हीन चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा? और पुलिस क्या उस चेक को वेरीफाई नहीं करेगी? और ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सारा तो मेरे सर पर आके बैठ जाएगी। तुम फिलहाल उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ दो। मैं चाहती हूँ हमेशा सारा ज़हीन के साथ रहे। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे घर वापस आ जाए। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? ज़हीन के साथ तो मैं सारा को कभी भी नहीं रहने दूंगा, अपने पास लाकर ही रहूंगा।